यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अमेरिकन मुस्लिम सिविक लीडरशिप इंस्टीट्यूट में वर्जिश के बाद शुरा एक दूसरे को अपने ज़ाती तजुर्बात पर मबनी कहानियाँ सुनाते हैं। इसका एक मकसद मुसलमान लीडरों में उस किस्म के मनफी तासुरात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा करना है जो पिछले साल अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के मकाम के करीब एक इस्लामिक सेंटर की तामीर के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान सामने आए थे। खुर्रमदमान इंटरनेट पर एक मजहबी तालीमी वेबसाइट से मुंसलिक हैं। मेरे ख्याल में मुसलमान कम्युनिटी में ये तासुर बहुत आम है कि हम पर हमला किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि हमें रहनुमाओं की ज़रूरत है और हमें अमरीकी माशरे का हिस्सा बनने की कोशिश करनी होगी। न्यूयॉर्क के कम्युनिटी सेंटर के वाक़े से हमारी कम्युनिटी को ये एहसास हुआ है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। इन नौजवानों का ताल्लुक मुख्तलिफ पेशों से है। बाज़ तो मजहबी इदारों के साथ काम करते हैं और दूसरे गैर मुस्लिम कम्युनिटी इदारों के साथ। समर अहमद का ताल्लुक रियासत ओहायो में जिनसी तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाले एक ऐसे ही इदारे से है। एक लीडर की हैसियत से मैं एक बहुत गैर मामूली मकाम पर हूँ जहाँ मैं अपनी कम्युनिटी के तजुर्बात और तासुरात अपने इदारे के काम से मुंसलिक कर सकती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने इदारे की मुहिम के पैगामात अमरीका की मुसलमान कम्युनिटी तक भी पहुँचा सकती हूँ। बहुत से दूसरे नौजवानों की तरह अमरीकी मुसलमान भी मालूमात हासिल करने के लिए इंटरनेट का रुख करते हैं। altmuslima.com नामी एक वेबसाइट माशरे में ख़वातीन के बदलते हुए किरदार और सिनफी तनाज़ात पर रोशनी डालती हैं। वेबसाइट की एडिटर अस्माउद्दीन: हमारी वेबसाइट पर मौजूद बेशतर मालूमात बिल्कुल इसी किस्म के तनाव के बारे में है, मसलन सिनफी पहचान, लोगों के दरमियान ताल्लुकात और इस सवाल पर कि मर्द और औरत का माशरे में क्या किरदार होना चाहिए। अमेरिकन मुस्लिम सिविक लीडरशिप प्रोग्राम के शुरा का ताल्लुक मुख्तलिफ नस्लों और इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से है। इस ग्रुप में वो लोग भी हैं जो अमरीका में पैदा हुए और कई दूसरे मुल्कों से आने वाले तारकीन वतन की औलाद भी हैं। इस्लाम कबूल करने वाली एक अमरीकी मेगन पटनी: मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के इस्लामिक सेंटर की पैदावार हूँ और मैं बहुत फ़ख्र से ये कह सकती हूँ वहाँ की कम्युनिटी सबको बखुशी शामिल करती है। इसमें सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि हर तबके के लोग शामिल हैं। कैलिफोर्निया की कम्युनिटी वर्कर आसमा मिन का कहना है कि शुरा अपने मुख्तलिफ नजरियात के बावजूद एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है, सब लोग बहुत आज़ाद ख्याल हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे वालिदैन आज़ाद ख्याल नहीं, लेकिन हमारे वालिदैन अपनी कम्युनिटी के आदाब और नजरियात से खुश हैं और हम क्योंकि यहीं पैदा हुए और पले बढ़े, हमें अमरीकी माशरे में घुलना मिलना चाहिए। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। एक प्रोफेशनल अदाकार इन लीडरों को कहानी के अंदाज़ बयान के बारे में सिखाता है ताकि वो अपनी बात एक दिलचस्प अंदाज में बयान करना सीखें। अमरीकी शहर डिट्रॉइट के सैयद मुहियुद्दीन का कहना है कि अमेरिका भर के मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अमरीकियों के साथ रवाबित पैदा करें। ये अब हमारे ही लोग हैं। इसमें वो लड़का भी शामिल है जो गैर तालीम याफ्ता है और वो लड़की भी जिसका अपने खानदान के सहारे के बगैर जीना दुश्वार है। सवाल ये है कि हम शहर डिट्रॉइट की कहानी को किस तरह बदल सकते हैं। वो ये भी पूछते हैं कि ये नौजवान मुसलमान लीडर अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की कहानी में मज़ीद इजाफा किस तरह कर सकते हैं। माइको सलवन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA।